मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे अमित शाह के लड़के को चौकीदार बनाओ ना, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी को बना रखा है, अध्यक्ष को बना रखा है कि जब तुम्हें चौकीदारी रखने हैं तो उनको आरएसएस वालों को लो ना, वो कच्चा पैर के निक्कर पटकाते लट पटकाते घूम रहे सालों से, उनको चौकीदार बनाओ। इस देश की कम से कम आर्मी को तो बख्श दो। सेना व्यापार हो गया, लोन तो देंगे, निकल के आएंगे तो सेना व्यापार हो गया ना। 4 साल के बाद क्या करेगा वो बच्चा? चौकीदार बनेगा इनके कार्यालय में जाकर। चौकीदार वाले जब कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं ना, तो भैया इनके भी लड़के अपने बच्चे हैं, उनको अग्निवीर बनाकर उनको चौकीदार बनाओ। एक बार प्रधानमंत्री जी ने शायद 2019 के चुनाव में मैं हूँ चौकीदार, याद होगा आपको, कैंपेनिंग चला था कि मैं चौकीदार हूँ। और आज जो कैलाश विजयवर्गीय वो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्मी के मैन जो निकलेंगे अग्निवीर, अग्निवीरों को मैं अपने ऑफिस में चौकीदार रखूँगा, सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा। यार एक बात समझाए मुझे भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय है कि जब तुम्हें चौकीदारी रखने हैं तो उनको आरएसएस वालों को लो ना, वो कच्चा पैर के निक्कर पटकाते लट पटकाते घूम रहे सालों से, उनको चौकीदार बनाओ। इस देश की कम से कम आर्मी को तो बख्श दो। वो एक इज्जतदार चीज़ है भाई, उसको वही जो लेवल है वो रहने दो। चौकीदार का लेवल है क्या हमारे आर्मी वालों का? जो रिटायर होंगे तो चौकीदार रखेंगे अपने ऑफिस में, ये इज्जत रह गई है। 18 साल का युवा जब करियर बनाने की उसकी उम्र आएगी 21 या 23 साल की, तब वो बेकार कर देंगे कि भैया तो रिटायर हो गया तो अब घर रहे। अब इसमें देखो मेन पॉइंट समझना जी, आर्मी से ट्रेंड होकर बच्चा घर आएगा जो बेकार हो चुका होगा, उसको रोजगार मिला तो ठीक, वरना वो बंदूक भी चलानी जानता है, वो अच्छी तरह से भाग दौड़ भी जानता है, 2-4 से वो लड़ना भी जानता है। वेल ट्रेंड सोल्जर सड़क पर खाली घूम रहा होगा, उसका अंदाजा लगाया इन लोगों ने क्या होगा, जिसमें कि कह रहे 75% तो गारंटेड बाहर हो गए। अप टू 25 में वो 10 कर दे, 5 कर दे, मतलब लगभग 80%। अगर 40,000 भर्ती करी तो 32,000 घर बैठेंगे और वो 32,000 ट्रेंड सोल्जर सड़क पर बेरोजगार घूम रहा होगा। उसका अंदाजा गधों ने लगाया, किसी ने क्या होगा वो है किसी को अंदाजा कि क्या करने वाले हैं ये लोग? लेकिन सरकार तो कह रही है कौन 21 साल की उम्र में 20 लाख कमा लेता है, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 11 लाख भी कह रहा है। तो क्या करना है इसका? व्यापार करना है, सेना व्यापार हो गया। तो लोन तो देंगे, निकल के आएंगे तो सेना व्यापार हो गया ना। धंधे करा के बैठा रहे वहाँ पर कि धंधा कर रहे हो आप लोग, 4 साल में इतना कमा करा रहे हो आप, तो दुकानें खुलवाओ, बिजनेस दे दो, रोजगार दे दो, अलग रोजगार दे दो भाई। अभी तक बहुत रोजगार चल रहे हैं ना, 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे हर साल ये, अब 10 लाख फिर देंगे ये। अब ये इनको अग्निवीरों को भी रोजगार दे देंगे। रोजगार की बाढ़ इतनी इंडिया में, बेशक हम बेरोजगारी में सबसे ऊपर हो रहे हैं वर्ल्ड में, लेकिन रोजगार की कमी नहीं है इस देश में, क्योंकि रोज हमारे प्रधानमंत्री जी कभी 2 करोड़ बांटते हैं हर साल, अब 10 लाख बांट रहे हैं, अब अग्निवीरों को बांट रहे हैं। रोजगार तो दबा कर बांटते हैं लोग। कह रहे हैं कि आज उद्घाटन करने आते हैं प्रगति मैदान के, तो कह रहे हैं नई चीज जब आती है तो लोग विरोध करते हैं। कौन विरोध कर रहा है उसका? वो तो बड़ा बनाओ भैया, अच्छी बात है, सड़कें बनाओ, सब कुछ बनाओ। ये अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ को लेकर हम अब देखो नई चीजों का विरोध करते हैं। पब्लिक ने नोटबंदी का विरोध करा, ये आज तक उसका नाम नहीं लेते। पब्लिक ने जीएसटी का विरोध करा, ये आज तक उसका नाम नहीं लेते। पब्लिक ने निजीकरण का विरोध करा, ये चुनाव में उसका नाम नहीं लेते। जो गलत है उसका तो विरोध करेंगे। पब्लिक का भी ये थोड़ी कहते सड़कें मत बनाओ। क्या आगे रही भाई, अगर ये दिक्कत क्या है, नौकरी युवाओं को तो नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी युवाओं को, बहकावा मिलेगा। 4 साल के लेकर आप कहते हैं वो नौकरी मिली है, 4 साल के बाद क्या करेगा वो बच्चा? चौकीदार बनेगा इनके कार्यालय में जाकर, कितनों को चौकीदार बना लेंगे। मैं कहता हूँ चौकीदार भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा बेरोजगार, जब कुछ बचेगा नहीं, भूखा मरेगा, तो भाई चौकीदार भी बन लेगा। लेकिन कितनों को बना लेंगे चौकीदार? ये लोन भी तो देंगे, बिजनेस करने का लोन भी दे देंगे। अभी कितनों को दिया इन्होंने, कितनों को बिजनेस करा दिया। जो बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड थे वो बंद करके बैठे हैं। मैं फैक्ट्री बंद करके बैठा हूँ अपनी। देश में कोई पूछने वाला नहीं, काम धंधे को रोजगार खत्म पड़े, मार्केट में भीड़ नहीं है नाम को भी भाई। किस चीज का लोन दे देंगे? और लोन कहाँ से दे देंगे? लोन तो दे रहे हैं अपने अरबोपतियों को जो ले लेकर भाग गए। रिजर्व बैंक का इमरजेंसी फंड तक खाली पड़ा है, कहाँ से लोन दे देंगे? ये किसको लोन देंगे? ये वादे ये भी जुमले हैं क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप? जुमले हैं। नोट कमाने का, नोट बचाने का एक प्रोसेस ढूंढा है ना कि पैसा कैसे बचाया जाए। और मैं तो कह रहा हूँ अगर पैसा बचाने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो 4 साल के लिए क्यों रख रहे हो? 400 रुपये दिहाड़ी पे रख लो ना, पर डे 400 रुपये दिहाड़ी पर रखो, जब तक मन करे रह लेगा, जब मन करे चला जाएगा। वही भी तो यही बता रहे हैं ना, क्योंकि 4 साल में 6 में तो ट्रेनिंग होनी है, उसमें छुट्टियां भी हैं। 2 साल के करीब इसकी जॉब बैठेगी, 2 साल में उसको आप बॉर्डर पर लड़ने भेज दीजिए, मैं मरेगा ही वो बेचारा, वो घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके सामने ट्रेंड सोल्जर गोली चला होगा। कहाँ से बच जाएगा वो बच्चा? ये कह रहे उसको इतने लाख मिलेंगे, उतने लाख मिलेंगे। देश की स्थिति ये हो रखी है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं सेना के साथ में।
चारों तरफ दुश्मन है हमारे। देश के सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे कितना असर पड़ेगा अगर इस योजना से? टोटल असर पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर मिलिट्री में कोई जाता है, मिलिट्री का सबसे ज़्यादा सिक्योर पार्ट माना जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मिलिट्री के हाथ में होती है। अब मिलिट्री की खुफिया जानकारी उस सोल्जर के पास होंगी, और वो 4 साल बाद घर आ गया, उसको अगर रोजगार नहीं मिला तो वो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, वो कहीं भी गलती हो सकती है, क्योंकि नौजवान दिमाग है उसका, वो कोई परिपक्व दिमाग नहीं होगा 22, 21, 22, 23 साल का। कुछ भी हो सकता है भाई, देश की सुरक्षा को भी खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है, आने वाले रोजगार में उनके लड़कों के भविष्य को भी खतरा है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, चौकीदार वाले जब कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं ना, तो भैया इनके भी लड़के अपने बच्चे हैं, उनको अग्निवीर बनाकर उनको चौकीदार बनाओ। इस देश के पढ़े लिखे जो बेरोजगार है उनसे क्यों खेल रहे हो? इन नेताओं को, एमएलए के लड़कों को बुलाया जाए, वहाँ पर अग्निवीर में भरा जाए, और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में चौकीदार बनाए अपने में। अमित शाह के लड़के को चौकीदार बनाओ ना, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी को बना रखा है, अध्यक्ष को बना रखा है, उसको चौकीदार बनाओ बीजेपी कार्यालय में। उनमें क्या क्वालिटी है? 16,000 गुना उसकी संपत्ति बढ़ गई है, उस पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वो मतलब अरबों खरबों का खेल करेंगे। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा युवा जाकर इनके कार्यालय में चौकीदार बनेगा, शर्म नहीं आती इनको? लानत है इनके ऊपर यार, इनकी सोच इतनी गिरी हुई है। इस तरह के व्याख्यान देते हैं ये कि हमारे चौकीदारी कर लो। अपने बच्चों को बुलाएं, और सबसे पहले सांसदों पर और एमएलए पर ये लागू होना चाहिए, अग्निवीर कंपलसरी होना चाहिए। मैं कहता हूँ सारे जाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले सांसद और एमएलए के होने चाहिए। इनके बच्चे क्यों मौज ले रहे हैं जो दूसरे के बच्चे अग्निवीर बने? इनके बच्चे सबसे पहले अग्निवीर बने। अभी वो नोटंकी कर रहा था, एक इनका नेता है बिहार से है, वो कह रहा है कि मेरी बेटी जाने के लिए तैयार है। अरे भेजो ना भाई, पहले तैयार है। क्या होता है, तुम तो पता नहीं क्या क्या कह देते हो, उसके बाद में सब मुँह कर जाते हैं। कभी नौकरी बांट देते हैं, कभी नोट बांट देते हैं, 15-15 लाख बांट देते, कभी 10 करोड़ नौकरी दे दी, अब 10 लाख नौकरी दे दी, किसी को 20 लाख करोड़ का पैकेज दे। बोलने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी दे देते हैं ये लोग। अच्छा, बोलने जमीन पे कुछ नहीं है यार। बताओ ना, नाले में तो गैस भी निकाली इन्होंने, बत्तख से भी ऑक्सीजन निकाल ली इन्होंने, क्या छोड़ रखा है? ये कभी महाभारत में इंटरनेट ढूंढ लाते हैं, कभी मोर के आंसू से मोरनी को प्रेग्नेंट कर, मतलब जो मन में आया वो कह देते हैं। ये 10 लाख नौकरियां कभी बांट देते। बिहार को कितने लाख करोड़ के पैकेज इन्होंने दे दिए हैं। बिहार के वही हालात है, चले जाओ बिहार घूम कर आओ। 125 लाख करोड़। सुने वो वाला भाषण में याद दिला दूं एक बारी, कितने दूं? 80 दे दूं, 90 कर दूं, 100 कर दूं, 125 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं। कहाँ है 1.25 लाख करोड़ का? भी मुझे बताओ ना, हिसाब किताब कहाँ है भाई मेरे? खाने के लिए, सांसद विधायक खरीदने के लिए हैं पैसे, बहुत है। लेकिन अगर देश के युवाओं की बात आ जाए तो वहाँ पर कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे बचाने हैं, इनको टेम्परेरी रखा जाए, इनको परमानेंट मत करो। बिल्कुल सर, युवाओं के भविष्य की बात की जाए, जैसे रवि भाई ने कहा कि युवाओं के भविष्य की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, तो सरकार कहती है कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, पेंशन बचाना है, इसलिए अब संविदा पे आर्मी की जो भर्ती अग्निपथ जो निकाला, अग्निवीर को 4 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा। और इसके फ़ायदे, अनेक फ़ायदे जो बताए जा रहे हैं, उसमें से एक फ़ायदा कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया कि तो जो अग्निवीर आएंगे, कुशल होंगे, उनको हम चौकीदार रखेंगे। तो आप भी सोचिए कि क्या भारतीय जो सेना है, जिसको गर्व से, जो भी भारतीय सैनिक होते हैं तो गर्व से पूरा भारतीय लोग सलाम करते हैं, क्या आने वाले टाइम में वो सिर्फ चौकीदार बन के रह जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। हालांकि सारे युवा सड़क में प्रदर्शन चल रहे हैं, लगभग 8 से 9 राज्यों में ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि अग्निपथ जो है, ये योजना जो गलत है, सरकार लागू करने में पूरी तरह से लगी है। अब देखने वाली बात होगी ये आंदोलन कितने दिन चलता है और सरकार इस पर फैसला क्या लेती है। धन्यवाद।